आई डोंट गेट इट पिया, तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा ने कहा था महाडायन बनने के लिए जो आज्ञा चाहिए वो प्रतिमायन अपने बाल के रूप में अपनी बेटी को देगी, और मोहना प्रतिमायन की बेटी है। वैसे प्रतिमायन की ना जाने कितनी बेटियां हैं? कल तक तो 2 थी, फिर पता चला 3 है। मेरा मतलब है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाभी डायन की भी कोई जुड़वा बहन निकल आए। ये तो तय है कि प्रतिमायन का बाल उसकी बेटी तक पहुंचेगा, और ये भी सच है मोहना प्रतिमायन की बेटी है। अगर प्रतिमायन का बाल कलाशी की राख की बजाय मोहना तक पहुंच जाए तो? हाँ, और भाभी डायन से हमें महाडायन बनने का भी खतरा नहीं है। मुझे तो पिया का आइडिया बिल्कुल ठीक लग रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम मोहना की मदद नहीं ले सकते। लेकिन अंश, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, और जो एक ऑप्शन बचा है उसे ना यूज करना भी तो बेवकूफी है ना। अंश, पिया सही कह रही है, कोशिश करने में बुराई क्या है? बुराई कोशिश करने में नहीं है चिताली, बुराई है बेकार की कोशिश करने में। जब हमें पता है कि कोशिश करके कोई फायदा नहीं होने वाला, और खासकर अगर उस कोशिश का मतलब हो मोना जैसी औरत पर भरोसा करना। यही बात मैं पिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ चाचू, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं समझ रही। हम मोना पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कब क्या करती है, क्या सोचती है, हम नहीं जानते कि उसका अगला कदम क्या होगा। भाभी डायन को क्या हो गया? बावरी तो नहीं हो गई है? मुझे तो लगता है भाभी डायन के अंदर ना कोई भूत आ गया है, किसी डांसर का भूत। अजीब बात है, कल तक मोहना उस डायन के बारे में पता लगाना चाह रही थी, उसके बाद महाडायन को बनने से रोक रही थी, और उसके बाद राग के लिए हाथ पैर मार रही थी, और अब डांस में हाथ पैर मार रही है। ऐसा तो है नहीं मोहना अपने मकसद से भटक जाए। फिर ये सब भुला के पागलों की तरह नाच क्यों रही है? और तुम इनसे मदद लेना चाह रही हो, जिन्हें खुद नहीं पता कब क्या करना है। वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने फैसला कर लिया है, हम मोहना से हेल्प नहीं लेंगे। मेरे ख्याल से अंश बिल्कुल ठीक कह रहा है। कौन था यहाँ जो डोर खोलने की कोशिश कर रहा था? हाँ? डॉल? अरे! मुझे पता था कि तुम ही हो जो मेरी डॉल को बार बार कहीं भी छुपा देते हो। परी, तुम क्या बोल रही हो? मैं भला ऐसे क्यों करूँगा? अब ये तुम मम्मा को एक्सप्लेन करना। मम्मा, मम्मा, इधर आओ। अब इन्हें क्या हो गया? पिया, जाओ तुम आदि परी को देखो, मैं तब तक बावरी डायन, मेरा मतलब भाभी डायन पे नजर रखती हूँ। जी चाची। प्लैंक 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, लेकिन आदिल जब देखो मेरी डॉल छुपा देता है और फिर मानता भी नहीं है। मम्मा, ये झूठ बोल रही है। मैंने एक बार भी इसकी डॉल नहीं छुपाई, बल्कि प्रैंक ये मेरे साथ खेलती है। जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये डोर नॉब घुमा घुमा के मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। जब मैं वहाँ देखने गया तो उसने पहले से ही वहाँ डॉल छुपा रखी थी। मम्मा, ही इज लाइंग। नो मम्मा, शी इज लाइंग। इनफ। ये कोई बात है झगड़ा करने वाली? घर में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, हम सब ऑलरेडी इतने परेशान हैं, और तुम दोनों
इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करोगे? इधर आओ। आप दोनों को पता है ना दादी मम्मा के साथ क्या हुआ? उसके बाद भी आप दोनों। सॉरी मम्मा। मम्मा ये स्वेर मेरी डॉल बार बार। इनफ। क्या डॉल 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 लगा रखा है? अब जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों में से कोई इस डॉल को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गए? ऐसा क्या हो गया जो भाभी डैन यूं बहरा गई है? पिया, वो देखो। उसने ऐसे मुझे देख लिया तो वो पास आने से पहले ही दूर भाग जाएगा। देखो ना पिया, भाभी डायन तो सच में बावरी डायन बन गई है। कभी डांस करती है बावरों की तरह तो कभी हार श्रृंगार करती है फिल्मी हीरोइन की तरह, और अभी देखो तोड़ फोड़ कर रही है एंग्री यंग मैन की तरह। इतने मूड स्विंग्स तो किसी प्रेग्नेंट औरत को भी नहीं होते। मैं कह रही हूँ पिया, कुछ तो गड़बड़ है। इतना हेल्पलेस मैंने आज तक महसूस नहीं किया। न मां को वापस ला पा रहा हूं, न ही पापा का दुख बांट पा रहा हूं। कैसा बेटा हूं मैं पिया, जो इतनी शक्तियां होने के बावजूद अपनी मां को वापस नहीं ला पा रहा। माँ कहीं नहीं गई है अंश, यही है हमारे पास। किस रूप में? राख के? ये सामने जो दीवार देख रही हो ना तुम, उसमें कैद है मां। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। मैं कंटिन्यूसली बाबा के साथ कांटेक्ट में हूँ। वो माँ को वापस लाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, और इसलिए चाची और मैं भी मोहना से बात करने गए थे, उससे मदद मांगने गए थे, लेकिन वो इतना अजीब बिहेव कर रही। आई डोंट केयर मोहना क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। मुझे बस अपनी माँ की चिंता है। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि हम मोहना से हेल्प नहीं लेंगे, फिर क्यों गई तुम उनके पास? क्यों नहीं समझती तुम मेरी बात, या फिर मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी नजर में? ऐसा नहीं है अंश। फिर क्यों गई थी तुम? I'm sorry पिया। I didn't want to। It's okay अंश, मैं समझती हूँ। तुम चिंता मत कर। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो, आप आई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, कुछ काम पड़ गया है। देखिए, अगर आप मेरे घर पे नहीं आ सकती तो कम से कम
अपने टेरेस पे तो आ जाइए, ताकि मैं चांद का दीदार तो कर सकूं। नहीं आ सकती। अच्छा, तो जिद्दी हैं आप। अगर आप जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूं। जब तक आप अपना खूबसूरत चेहरा मुझे नहीं दिखाएंगी, तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मेरा चेहरा देखने के लिए आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मंजूर है। अगर आपका हसीन चेहरा देखने के लिए मुझे पूरी जिंदगी भी इंतजार करना पड़े ना, तो वो भी मंजूर है। आप फोन रखिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। हेलो बाबा, क्या हुआ? माँ के बारे में कुछ पता चला? हेलो बाबा, आपकी आवाज कट रही है। हेलो अंश, क्या हुआ अंश? यहाँ क्या कर रही है? वो बाबा का फोन आया था, शायद माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। ओके, मौसम खराब हो रहा है, लगता है बारिश होगी। चलो अंदर चलते हैं। हाँ। जब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ये अंदर नहीं जाएंगे। क्या करूं? फोन क्यों नहीं लग रहा? हाँ, हेलो गुड़िया। जी बाबा, फोन कट गया था। क्या हुआ, आपने इतनी रात गए फोन क्यों किया? हाँ, बस पूछना चाह रहा था कि सब पिया, हेलो गुड़िया। गुड़िया, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? सब ठीक है बेटा? बाबा, जिस दीवार में हमने राख छुपाई थी, वो जगह बार बार ग्लो कर रही है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि महाडायन पैदा होने वाली है? नहीं गुड़िया, महाडायन तब तक पैदा नहीं हो सकती जब तक उसके पास प्रथमायन की आज्ञा नहीं पहुंच जाती। जब तक प्रथमायन के बाल उस राख तक नहीं पहुंच जाते। तो फिर वो जगह बार बार ग्लो क्यों कर रही है? हो सकता है कि कलाशी को पता चल गया हो कि उसकी मां प्रथमायन का बाल उसके आसपास पहुंच चुका है। और वो उस बाल को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है। अगर ये रात प्रथमायन के बाल को बुला रही है, तो वो बाल जरूर यहाँ आ रहा होगा। लेकिन अंश, हम इतने छोटे से बाल को ढूंढेंगे कैसे? पिया, अंश, मुझे तो लगता है कि हमें इस राख की जगह बदल देनी चाहिए, क्योंकि अब तो इसके बारे में बाल को भी पता चल गया होगा। लेकिन चाची, हम इसे कहीं भी छिपाए, वो बाल को सिग्नल दे देगी। और बाबा ने भी कहा था, हम उस बाल को राख तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। लेकिन डीले तो कर सकते हैं। जब तक पापा कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते, तब तक हम प्रथमायन के बाल को राख तक नहीं पहुंचने दे सकते। लेकिन अंश, ये भी तब पॉसिबल है जब हमें पता होगा कि बाल कहाँ है और किसके पास है। इसका मतलब हमें उस बाल को ढूंढना होगा। सर, ये आपके बिल्डिंग की सभी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है पिछले 24 घंटे की। ये क्या है? सर, ये लिफ्ट 40th फ्लोर पे गई है। ये कैसे पॉसिबल है? लिफ्ट 40th फ्लोर तक अपने आप नहीं जा सकती। हो सकता है लिफ्ट में कोई फॉल्ट हो, क्योंकि अंदर कोई दिख नहीं रहा है। यादव, अगर इस कैमरे में नहीं दिख रहा है तो
दूसरे में चेक करो। भैया आपको आराम करना चाहिए। अविनाश मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तब तक आराम नहीं कर सकता जब तक वैदिश्री तुम्हारी भाभी वापस नहीं आ जाती। सर देखिए सर, लिफ्ट में कोई है। हम कलाश्री और वेदश्री जी की राख को अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ जरूर कर सकते हैं जिससे कलाश्री की राख वेदश्री जी की राख से अपने आप ही अलग हो जाए। समझ गया मैं। इस राख पर अगर हम गंगाजल डालेंगे तो कलाश्री की राख को तकलीफ होगी और वेदश्री जी की राख को कुछ नहीं होगा। हाँ पंडित जी, और कलाश्री की राख अपने आप ही वेदश्री जी की राख से दूर हो जाएगी। तो फिर ये गंगाजल डाल दो। हाँ पंडित जी, अभी हमारी आखिरी उम्मीद है। एक सेकंड पंडित जी, इसमें खतरा भी हो सकता है। खतरा कैसा है? पंडित जी अब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि वेदश्री जी की राख पर इस गंगाजल का कोई असर नहीं होगा। अगर वेदश्री जी भी एक काली शक्ति बन गई हो तो फिर तो ये गंगाजल उनकी राख के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है? अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रतिमायन का बाल ऑलरेडी उनके घर तक पहुंच चुका है, हमें यह खतरा उठाना ही होगा। क्या हुआ चाची जी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि मैं ये बात अंश के सामने नहीं कर सकती थी। ऐसी क्या बात है? पिया, मुझे लगता है तुम्हारा आइडिया बिल्कुल सही था। हमें भाभी डायन से मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वेदश्री भाभी महाडायन बन गई तो भगवान ही जाने क्या होगा। मैं जानती हूँ चाची जी आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन अंश वो नहीं चाहता हम मोहना से मदद लें। अगर उसे पता चल गया तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। पिया, अंश मान जाएगा, लेकिन अगर एक बार वेदश्री भाभी महाडायन बन गई ना तो हम उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। पिया, पिया मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाते हैं ना। भाभी डायन तो फिर भी हमारी अपनी है। लेकिन मोहना किसी को अपना नहीं मानती चाची जी, यहाँ तक कि उस बेटे को भी नहीं जिसे उसने जन्म दिया है। अंश का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल सही है, और ये रीजन भी सही है कि हम मोहना पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर हम अंश को इस बारे में बताए ही ना तो। ये आप क्या कह रही हैं चाची जी? मैं अंश से झूठ नहीं कह सकती। नहीं, झूठ नहीं, तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। भूल गई तुम? जब कलाश्री डायन बनी थी तो उसने हम सबको डायन शीशे में कैद कर दिया था। मरते मरते बचे हम। पिया सोचो पिया, अगर कलाश्री महाडायन बन गई तो हमारा क्या हाल करेगी पिया? अगर वो भी भाभी डायन की तरह डेंजरस डायन बन गई तो? और मेरी भाभी, उनका क्या होगा? पिया मेरी बात मान लो पिया। ऐसे डायन जादू को समझने के लिए एक एकायन ही हमारे काम आ सकती है। हमें भाभी डायन से मदद ले लेनी चाहिए। ये कपबोर्ड किसने खोली? अरे वो डॉल कहाँ गई जो मम्मा ने इसके अंदर रखी थी? मम्मा ने डॉल निकालने से मना किया था ना, फिर तुमने कबर से डॉल क्यों निकाली? मैंने कब निकाली? कबर्ड के पास तो तुम खड़े हो। मीन्स तुमने ही डॉल निकाली है। एक तो मम्मा की बात नहीं मानी, ऊपर से मुझे ब्लेम कर रही है। क्या हुआ? पापा देखो ना, एक तो इसने मम्मा की बात नहीं मानी और रोजी को उठा लिया, और फिर मेरा नाम ले रही है। पापा नहीं, ये हमेशा रोजी को छुपाता है। मैं भला रोजी को क्यों छुपाऊंगा? आई डोंट लाइक डॉल। ओके ओके ओके, मैं रोजी को ढूंढ लूंगा। आप दोनों जाइए और सो जाइए।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।